दोस्तों, आज उज्जैन से दिल्ली निगम बोध घाट पहुंची है और आज हम निगम बोध घाट के बारे में, यमुना के किनारे निगम बोध शमशान घाट के बारे में और ऋषि वशिष्ठ के इतिहास के बारे में हमारी संस्था शमशान भूमि आज आपको एक सीधा प्रसारण दे रही है। उस सीधे प्रसारण में हम कहने चाहेंगे कि राम बोलो आराम मिलेगा, खाने को पकवान मिलेगा, बैठने को पुष्पक विमान मिलेगा, अंतिम में शमशान मिलेगा। कहते हैं भारत में 4 महाशमशान हैं। कलकत्ता में भूतनाथ, आसाम में तारा देवी, काशी में मणिकर्णिका घाट और उज्जैन में चक्रतीर्थ। ये 4 महाशमशानों की गिनती में है और आज एक हम भारत का 5वां शमशान, जो कि महाशमशानों की गिनती में है, लेकिन कभी भी वेद पुराणों में इस महाशमशान को नहीं माना गया। आज हम उसके बारे में आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले तो यहाँ की प्रस्तावना है कि कहते हैं कि हमारे इस भारत भूमि पर अनेकों संत, अनेकों धर्म को मोक्ष प्रदान करने वाले ऋषिगण पैदा हुए हैं। उन्हीं में एक ऋषि वशिष्ठ पैदा हुए हैं, जिन्होंने इस निगम बोध घाट में तपस्या की है। दोस्तों, ये जो आज सामने आप देख रहे हैं, ये समय का चक्र है। कहते हैं ये काल चक्र की गणना में आता है और काल चक्र की गणना में ये वो इतिहास दर्शाता है कि बच्चा गर्भ में कब आता है, गर्भ में कब तक शिशु रहता है, गर्भ से वो कब बाहर आता है, कब बड़ा होता है, कब उसका उपनयन संस्कार होता है। कहते हमारे हिंदू धर्म में 16 संस्कार माने गए हैं। कहते जन्म संस्कार से लेकर के मृत्यु संस्कार तक अंतिम 16वां संस्कार माना गया है। उसी संस्कार में आज मैं आपको धर्म चक्र के बारे में बताने जा रहा हूं कि कहते हैं कि ये शमशान घाट जो है वो 3 चीजों का प्रतीक है। ज्ञान के प्रतीक का, धर्म के बोध का और आत्मा के मोक्ष का ये निगम बोध घाट शमशान घाट है। आइए दोस्तों, ये दिल्ली निगम बोध घाट जो है वो बड़ी पंचायत, वैश्य बीसे समाज, पंजीकृत संस्था ने अत्याधुनिक साधनों से इसे लैस किया है। आज इसे शमशान ने देख करके ऐसा कहते हैं कि जैसे एक आत्मा और परमात्मा का मिलन स्थल, जहां आत्मा और परमात्मा दोनों मिलते हैं। कहते हैं कि कभी आपने चिताएं देखी हैं? जब आग की लपटें उठती हैं तो ऐसा लगता है महादेव जटाओं के साथ इनके साथ स्नान कर रहे हैं और मृत्यु और जन्म के अधिष्ठाता भगवान महाकाल हैं। और आज महाकाल की नगरी उज्जैन से हम आप लोगों को सीधा प्रसारण दिखाने जा रहे हैं निगम बोध शमशान घाट का। आगे का चित्रण हम आपको अंदर ले चलते हैं। दोस्तों आइए देखिए। धर्म रक्षति रक्षिता, धर्म की रक्षा करते हैं, धर्म की रक्षा करते हैं। सबसे पहले हम आपको शिव बारात के दर्शन करा रहे हैं। देखिए, शिव भी यहाँ पर अपनी बारात लेकर के चलते हैं और शिव जो है आज नंदी पर बैठ करके अनेकों महात्माओं और गणों के साथ में वो बारात के रूप में अंदर की ओर जा रहे हैं। आइए हम भी उनकी बारात के साथ में आज सम्मिलित होते हैं। हर हर महादेव करते हुए गुंजायमान इस शमशान घाट को करते हुए सर्वप्रथम हम आपको दिखाते हैं कि जहां अस्थि संचयन किया जाता है, जहां अस्थियां संचय की जाती हैं अंतिम संस्कार के बाद में, और यहीं से वो पवित्र गंगा की नदी हरिद्वार की ओर जाती हैं। कहते हरि का द्वार, जहां से मोक्ष प्राप्त होता है। देखिए अंतिम शमशान भूमि को प्रसारण। सबसे पहले तो हम अति संचल के लिए एक व्यवस्था दिखाते हैं कि देखिए निगम बोध घाट की जो समिति, संचालन समिति है, ये महर्षि दधीच की अस्थि के समान है। कहते हैं कि महर्षि दधीच
एक ऐसे पूज्य संत हुए हैं जिन्होंने इंद्र को अपना शरीर दिया था और कहा था कि मेरे शरीर के वज्र से, शरीर की हड्डियों से आप वज्र बनाएं और उस वज्र से इस संसार का जितना भी पाप है और अनाचार है उसको समाप्त करें। तो सबसे पहले दधीच कक्ष जो है वो ये दर्शाता है कि यहाँ से अस्थियां संचय की जाती हैं और यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये निर्माण जो है वो अग्रवाल समाज के द्वारा कराया गया है। आगे हम बढ़ते हैं तो देखते हैं कि क्षीर सागर कहते भगवान विष्णु का स्थान, भगवान विष्णु का शयन स्थल क्षीर सागर माना गया है और उसी सागर पर जो है भगवान विष्णु महालक्ष्मी के साथ में यहाँ विराजमान है। आइए आगे हम आपको सीधा प्रसारण कराते हैं कि देखिए जब जब धर्म की हानि होती है और असुरों का बाढ़ होती है तो अपने समय चक्र के अनुसार उनका विनाश करता है। आगे की जो रूपरेखा है चित्रण है वह आपको दिखाते जा रहे हैं। इसका सुविधाओं से लैस निगम घाट कर रहे हैं। धर्म के लिए हमें चलना होगा बाबा महाकाल की ओर। बाबा महाकाल जो है इस धरती के अधिष्ठाता हैं और देखिए उन्होंने यहाँ शांति के प्रतीक भगवान बुद्ध को भी स्थापित किया हुआ है जो शांति के प्रतीक माने जाते हैं। आगे हम बढ़ते हैं तो आपको यहाँ पर भगवान कलिक जो कलयुग में महाविष्णु का अवतार लेने वाले हैं उनका भी चित्रण यहाँ किया गया है। हम आगे भी बढ़ते हैं तो चलते हैं कि देखिए यहाँ पर सुंदर सुंदर प्रतिमाएं भगवान शिव जो है यहाँ मौजूद हैं और कहते हैं जहाँ शिव मौजूद होते हैं वहाँ शव का अंतिम संस्कार करना एक धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है। यहाँ पर जो है जिस तरीके से शिव और विष्णु दोनों मौजूद किए गए हैं उनको आगे हम लोग जो है नतमस्तक हैं। आगे की दशा और यहाँ का चित्रण हम आपको दिखाने जाते हैं कि कहते हैं कि भगवान वाल्मीकि जी ने उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। इन्होंने राम को मरा बोल करके और ब्रह्म को प्राप्त किया है। ऐसे भगवान वाल्मीकि जी हैं। हम आगे की यात्रा आपको कराते हैं, एक सुंदर चित्रण कराते हैं कि आइए निगमबोध घाट को हम किन शब्दों में बोले। हमारे शब्द कम पड़ जाएंगे लेकिन यहाँ की व्यवस्थाएं कम नहीं है। कहते हैं कि ऋषि वशिष्ठ भगवान राम के कुलगुरु थे और जाति थे क्षत्रिय थे। जब उन्हें 65,000 वर्ष तपस्या उन्होंने की तो उन्हें ब्रह्म का ज्ञान हुआ और उस ब्रह्म को ज्ञान करने के लिए वो निगम बोध घाट आए हैं। कहते हैं यमुना का किनारा और निगम का होना, निगम और अगम दो शब्दों से इनका निर्माण हुआ है। निगम का मतलब है जो गया है वो वापस नहीं आया है और अगम का मतलब वापस आया है। तो यहाँ से मोक्ष प्राप्त होता है, जो जाता है वो दोबारा नहीं आता है। आइए हम आगे का भी चित्रण कराते हैं आपको। कहते हैं हर शमशान में बिना भैरव के कोई भी शमशान जो है पूर्ण नहीं होता है और आज हम आपको भैरव के भी दर्शन करा रहे हैं कि कहते हैं भैरव जो है भगवान शिव की प्रतिकृति है, शिव की फोटो है और शिव ने ही इन्हें जन्म दिया है। मां भद्रकाली और काल भैरव ऐसे शब्दों से जब हम जाते हैं कि दंड देने का अधिकार और राजपाट देने का अधिकार अष्ट भैरव को दिया गया है। ये वो भैरव हैं जो साक्षात उज्जैन में बटुक भैरव हैं, विक्रांत भैरव हैं जो सिगरेट का पान करते हैं। ये प्रतिमा भी सिगरेट का पान करती है। दोस्तों यहाँ पर हवन भी चलता रहता है और इसी तरीके से उनके वाहन जो हैं वो आपके समक्ष आपको दिखाई दे रहे हैं। हम आगे की ओर यात्रा करते हैं। आज आपको सीधा प्रसारण निगमबोध घाट का दिखा रहे हैं।
आज निगम बौद्ध घाट एक हरियाली को आच्छादित करते हुए सुरम्य वातावरण में इस शमशान घाट का निर्माण हुआ है। और इस शमशान घाट में प्रथमतः देखा जाए भगवान शिव भी यहाँ मौजूद हैं और उनकी प्रतिकृतियां भी यहाँ मौजूद हैं। ऐसा लगता है कि शिव साक्षात यहाँ पर मौजूद हैं, शिव यहाँ दर्शन दे रहे हैं। शिव तो शिव हैं और उनके देखिए कि अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस ये शमशान घाट आज वैश्य माँ बड़ी पंचायत ने इसको बनाया है। देखिए उनके सौवाहन किसी तरीके की कोई अव्यवस्था सौ को नहीं होनी चाहिए और सब आने में किसी प्रकार की कठिनाई होनी चाहिए। ऐसे अग्रवाल समाज ने इस तरीके का ये काम किया है। कहते हैं कि जब जब होय धर्म की हानि बाढ़ई असुर अधमाभिमानी तब तब लय प्रभु मनुष्य शरीरा। जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म आता है, तो किसी न किसी रूप में भगवान को पैदा होना होता है। ऐसे कई युग में जब हम देखते हैं कि द्वापर में कृष्ण और त्रेता में राम हमारे एक उदाहरण है। आगे की यात्रा कराते हुए आज आपको सीधा प्रसारण हम निगम बौद्ध घाट से करा रहे हैं। कहते हैं कि ये निगम वो घाट है, ये बोध का मतलब ज्ञान है। इस ज्ञान को देखिए आप किस तरीके से यहाँ चित्रण किया गया है। एक ऐसे वातावरण में इसका चित्रण हुआ है जहां पर कई लोग कहते हैं कि संसार तो काल चक्र है, जहां आना और जाना दोनों ही लगे रहते हैं। और उन आने जाने में भी कहते हैं कि 3 प्रकार का सत्य कहा गया है। एक शाश्वत सत्य है, एक सत्य है, एक अर्ध सत्य है। कहते हैं शाश्वत सत्य एक बार बोला जाता है और सत्य बार बार बोला जाता है, जिसे राम नाम सत्य कहते हैं। अर्ध सत्य में ये दुनिया आधी झूठी है, जीवन आधा है, ये पूर्ण है, ये हमें नहीं मालूम है। आगे की ओर यात्रा कराते हुए आज आपको निगम बौद्ध घाट का सीधा प्रसारण हम आपको दिखा रहे हैं शमशान भूमि शोध संस्थान उज्जैन के माध्यम से। आगे देखिए कि जहां देखिए एक सुरम्य वातावरण में भगवान शिव को चित्रण किया गया है और कहते हैं जैसे हिमालय पर प्रभु मौजूद होते हैं। आइए आज आपको शिव परिवार भी दिखाता हूं। इस शिव परिवार में आप देखिए यहाँ पर शिव अपने परिवार के साथ यहाँ विराजमान है। शिव तो शिव ही है। देखिए किस तरीके का अलौकिक चित्रण किया गया है, अलौकिक दृश्य दिखाया गया है। कहते हैं कि मनुष्य का शरीर बार बार प्राप्त नहीं होता है, शिव की असीम कृपा अगर होती है तो मोक्ष को भी प्राप्त होता है। आगे की यात्रा में हम संत शिरोमणि गुरु रविदास की भी कहते हैं कि वो भी एक अध्यात्म में महान गुरु हुए हैं और महान गुरु को भी यहाँ स्थापित किया है। मैं ऐसे संत शिरोमणि रविदास को प्रणाम करता हूँ। आगे भव्यतम विशालतम सुंदर चित्र आगे यहाँ शिव अपनी मैं नहीं जानने वाला हूँ। आगे की ओर बढ़ते हैं, हम आपको दिखाते हैं प्रार्थना भवन बना हुआ है। प्रार्थना भवन तो अनुभव देखें पर वातानुकूलित प्रार्थना भवन नहीं देखें। दोस्तों आज समस्त भारतवर्ष के लोगों से कहना चाहूंगा कि आप वातानुकूलित प्रार्थना भवन और अग्रवाल समाज की अथक मेहनत यहाँ प्रतीत हुई है। आगे की यात्रा करते हुए हम चल रहे हैं। देखिए जहां नजर डालेंगे वहां शिव ही शिव नजर आएंगे। भगवान आयादी योगी भगवान शिव जहां देखते हैं वहां चित्रण होता जा रहा है। भव्यतम आपको एक ऐसा दिख रहा है कि हम पृथ्वी पर करके एक स्वर्ग की यात्रा कर रहे हैं। कहते स्वर्ग की यात्रा के लिए युधिष्ठिर को भी यहाँ आना पड़ा है। आगे की जो युधिष्ठिर और यमराज की कथा है वो हम आगे बताएंगे आपको। आप चलते रहिए हमारे साथ
बढ़ते रहिए हमारे साथ, आज यहाँ की यात्रा करते रहिए कि निगम बोध शमशान घाट। आगे की इस यात्रा में हम आपको भव्यतम कलात्मक चित्रों देंगे और उन दर्शनों में भगवान शिव यहाँ किस तरीके से निवास करते हैं। तो शिव तो शिव भोलेनाथ हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, देवादिदेव महादेव एक ही आदि योगी के रूप में प्रकट हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि समस्त आत्माओं का संचालन करने वाला परमात्मा यहाँ अपना आवास और अपनी मौजूदगी हमें महसूस करा रहा है। कहते हैं कि जब भी शमशान में हम घुसते हैं तो पता नहीं प्राणवायु कहाँ से आती है, मुर्दों को भी प्राणवायु मिलती है। और ऐसे भव्यतम कलात्मक ये सारे दृश्यों को जब हम देखते हैं तो हमें ऐसा नजर आता है कि हम शिव के पास हैं और शिव हमारे पास हैं। ऐसे शिव आदि हैं, आदि हैं, सब तरीके हमको आभास कर रहे हैं। देखिए, कहते हैं कि संसार को शक्ति देने वाली माँ भगवती भी यहाँ मौजूद है, अपने एक ऐसे विशालतम रूप में जो दिव्य दर्शन करा रही है। आइए दोस्तों, हम आपको आगे की रास्ता दिखाते हैं और राम राम भवन जो है, राम राम भवन, आज आपको राम राम भवन हम दर्शन दिखाते हैं कि देखिए ये राम राम भवन जो है, यहाँ चारों तरफ राम ही राम लिखा हुआ है। राम ही एक ऐसे हैं जो दुनिया की शक्ति हैं। कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जिनका चित्रण हुआ है। आइए उनके कलात्मक और भव्यात्मक हम आपको शिव के दर्शन कराते हैं। शिव यहाँ कई मूर्तियों में हैं। शिव यहाँ देखा जाए तो एक नटराज की मुद्रा में भी हैं, नृत्य कर रहे हैं। आगे हम आपको भगवती के दर्शन कराते हैं जो महाकाली हैं, जो स्वयं यहाँ आभास कराती है कि दुष्टों का नाश करने वाली माँ भगवती काली। आगे का दृश्य हम देखते हैं तो शिव एक असीम मुद्रा में बैठे हुए हैं, जैसे शिव तपस्या में है, साधना में है। ऐसे भव्यात्मक कलात्मक चित्रों को देखें। आगे हम बढ़ते हैं तो शिव के, भगवान विष्णु के ये सभी अवतार हम दिखाते हैं, जो जो उन्होंने अवतार लिए हैं। कहते हैं कि शिव और नारायण ये दोनों एक दूसरे के प्रतीक हैं। और आगे हम आते हैं कि संसार के लिए जहर पीने वाले, हालाहाल पीने वाले भगवान शिव, देखिए किस मुद्रा में हलाहल को पी रहे हैं और उन्होंने संसार के लिए हलाहल पी करके संसार को पैदा किया है। आगे हम बढ़ते हैं तो दुर्गा हमें नजर आती हैं जो अष्टभुजी हैं, अष्टभुजी हैं और अष्टभुजी दुर्गा आपको दर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर हम शिव परिवार को देखते हैं तो शिव परिवार नजर आता है। इसी तरीके से समस्त यहाँ से वहां तक जो चित्रण मूर्तियों का किया गया है, ऐसा दर्शाता है कि राम भवन अगर है तो निगम बोध घाट में है। आगे की यात्रा में चलते हैं दोस्तों, हम तुम्हें दिखाते हैं कि देखिए सबको करने वाले और कराने वाले अधिष्ठाता महाशिव है और शिव के अलावा अन्यथा संसार में कोई नहीं है। आगे की यात्रा कराते हुए हम आगे बढ़ते हैं। इधर इधर इधर
कहते हैं शिव का सुंदर स्थान जो है वो शमशान माना गया है। शमशान से बड़ा कोई उनका सुंदर स्थान नहीं है। और उस सुंदर स्थान में आपको देखिए यहाँ वातानुकूलित एक प्रतीक्षालय मिलेगा, जहां बैठ करके हम अंतिम संस्कार के लिए इंतजार कर सकते हैं। आगे देखिए शिव की लीला देखिए, आज शिव जटाओं के साथ नहा रहे हैं। आप देखिए आत्मा और परमात्मा का मिलन स्थल देखिए, जहां परमात्मा और आत्मा दोनों का मिलन होता है। आगे की यात्रा करते हुए हम आपको दिखाते हैं कि बैस से बड़ी पंचायत, बैस से बीसे समाज ने किस तरीके से धरती पर स्वर्ग को उतारा है। दोस्तों, आज सीधा प्रसारण शमशान भूमि सोच संतान के चैनल पर आप इसको देख सकते हैं। कहते हैं कि जहां चिताएं जलती हैं वहां शिव मौजूद अपनी मौजूदगी कराते हैं। देखिए ये चारों तरफ जो है चिताएं जल रही हैं और शिव यहाँ मौजूद है। और शिव देखिए जटाओं के साथ में अग्नि स्नान कर रहे हैं। हमारे हिंदू धर्म में 5 तत्व माने गए हैं, क्षितिजल, पावक, गगन और समीर। कहते हैं कि किसी तत्व में भी अंतिम संस्कार किया जा सकता है। जल तत्व में भी होता है, धरती तत्व में भी होता है, लेकिन अग्नि तत्व से जब बड़ा कोई अंतिम संस्कार नहीं माना गया है। अग्नि तत्व वो तत्व है जो कि शरीर के साथ में कई पापों को भी वो खत्म करता है और दूसरा जन्म लेने में अत्यधिक समय नहीं लगता है। लेकिन कभी आपने शरीर में प्राण घुटते देखे? कहते हैं राजा सगर के पुत्र जो है उनके प्राण घुट गए थे और राजा भगीरथ ने गंगा को लाकर के उनको जिंदा किया हुआ था, क्योंकि शरीर के साथ में थे, उनके प्राण शरीर में ही थे। और उस शरीर को जब हम देखते हैं, कहते हैं कि आज हम सत्य पर बात करते हैं, तो हमारे जब महाकाल ने, हमारे अधिष्ठाता महाकाल हैं जिन्होंने जन्म और मृत्यु दोनों का स्वामी मुझे बताया है। कहते हैं कि सत्य रहता कहाँ है? तो सत्य न तो आपके घरों में है, न सत्य मंदिरों में है, न शंकराचार्य के पास सत्य है। जब महादेव ने इस दुनिया को बनाया तो उन्होंने कहा कि चल करके तो देखूं कि हमारे बनाए हुए लोग ये सत्य को रखते कहाँ हैं और सत्य बोलते कब हैं। तो ब्राह्मण भेष में महादेव ने धरती पर आकर के देखा, मंदिरों में गए तो कोई सत्य नहीं बोल रहा है, घरों में गए तो कोई सत्य नहीं बोल रहा है, बाजार में गए तो कोई सत्य नहीं बोल रहा है, यहां तक कि शंकराचार्य के भी घर में गए वो भी सत्य नहीं बोल रहे हैं। तो महादेव ने कहा कि अच्छा, हमारे बनाए हुए लोग इतने चालाक हैं, ये सत्य को रखते कहाँ हैं। 15 दिन तक महादेव को इस पृथ्वी लोक पर घूमना पड़ा ब्राह्मण भेष में। एक दिन 2 बजे वो चौराहे पर बैठे हुए थे और इंतजार कर रहे थे कि वो सत्य कब दिखाई दे। इतने में 4 लोग एक अर्थी लेकर के चले आ रहे थे और पीछे से 50 लोग चिल्लाते चले आ रहे हैं, राम नाम सत्य। उन्होंने कहा जब इनके घर गए तब इन्होंने नहीं बताया कि सत्य कहाँ है, शंकराचार्य के घर में गए तो सत्य नहीं बताया, आखिर ये सत्य को लिए कहाँ जा रहे हैं, चलिए आज इनके पीछे चलते हैं। महादेव ब्राह्मण भेष में उस अर्थी के पीछे पीछे चले और उस अर्थी को जब राम मरघट पर लेकर के गए तो उन्होंने अर्थी को नीचे रखा और जब खोला तो एक पुतला नजर आया महादेव को। तो महादेव ने कहा कि जब जिंदा था तब ये सत्य नहीं था, जब निपट गया तो फेंकने आ गए तो ये सत्य हो गया है। आखिर लोगों ने उसे जो है नहलाया धुलाया और चिता पर रखा और आग लगा करके अपने अपने घर चले गए। लेकिन महादेव ने ब्राह्मण वेश में चिता के पास जाकर के पूछा कि आत्मा तू बता ये तेरे वाले थे? तो आत्मा ने कहा कि प्रभु ये मेरे वाले नहीं है, जितने दिन के लिए आपने भेजा था उतने दिन इन्होंने सेवा कराई, मेरी कमाई खाई और जब मेरी ये दशा हो गई है तो मुझे आज जलाने आ गए हैं। प्रभु मैं तुम्हारी आत्मा हूं, तुम मुझे छोड़ के मत जाना, सारे दुनिया के लोग छोड़ करके चले जाएं। आत्मा की करुण पुकार सुन करके ब्राह्मण भेष से जटाजूट डमरू सहित महादेव बाबा चिता के पास प्रकट हो गए और कहा कि मैं तुझे छोड़ के नहीं जाऊंगा। लेकिन होता क्या है कि महादेव की जो बागंबर थी वह भुजंगा नाम का सर्प बांधता था। उस दिन उस भुजंगा सर्प ने भी महादेव का साथ छोड़ा, क्योंकि उसकी बारीक चमड़ी होती है, वो अग्नि के पास ज्यादा देर नहीं रह सकता है। उस दिन खुल गया भुजंगा, भाग गया भुजंगा, खुल गई बागंबर, बैठ गए वहीं। यही सत्य है, राम नाम सत्य है।
आगे क्या चित्रण हम आपको दिखा रहे हैं कि जब जब कहते हैं कि राम बोलो आराम मिलेगा, खाने को पकवान मिलेगा, बैठने को पुष्पक विमान मिलेगा, अंतिम में शमशान मिलेगा। दोस्तों, सीधा प्रसारण आज निगम बोध घाट से। देखिए, जिधर नजर दौड़ाओ उधर शिव ही शिव नजर आते हैं, क्योंकि चिता उनकी एक ऐसी है और उसकी भस्म को जब वो अपने ऊपर लपेटते हैं तो निश्चित हुई आत्मा को मुक्ति मिलती है। आगे की ओर हम यात्रा करते हैं, आपको चिताओं के दर्शन कराते हैं। और बड़ी पंचायत वैश्य बीसे अग्रवाल समाज, हमारी शमशान भूमि सोच संतान की ओर से लाख लाख उनको धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मृत शरीरों के लिए एक अंतिम व्यवस्था जो की है। देखिए, उनके मंदिरों को देखिए, उनकी सुविधाओं को देखिए। कहते हैं शिव को, शिव दुनिया को रचाने वाले हैं, शिव तो शिव हैं। कहते शिव अनादि हैं, अनंत हैं, लेकिन शिव के बारे में जानना हर किसी के बस की बात नहीं है। शिव को सरस्वती भी नहीं लिख पाई है, मेरू पर्वत की कलम बनाई, समुद्र की स्याही बनाई, फिर भी वो शिव को लिख नहीं पाई। ऐसे मेरे महाशिव हैं। आइए दोस्तों, आज निगम बोध घाट का सीधा प्रसारण शमशान भूमि मोर शोध संतान के माध्यम से आप लोगों तक पहुंच रहा है। आइए आगे की यात्रा कराते हैं। अंदर चलते ये पुलिस से बारात हमारी। क्या क्या ट्रांसफर आज शाम को। कहते दोस्तों, ये निगम बोध घाट जिस भूमि पर बना हुआ है वो यमुना का किनारा है और यमुना यम की बहन है, अर्थात वैकुंठ का रास्ता भी यहीं से जाता है। और देखिए शिव का रूप, शिव कितने बड़े हैं। आज ऐसा लगता है कि मैं निगम बोध घाट में नहीं होकर के काशी के मणिकर्णिका घाट में खड़ा हूं। और ऐसा चित्रण, ऐसा सुरम्य वातावरण जो पैदा होता है वो इसलिए नहीं पैदा होता है कि यहाँ पर कोई टेक्निकल चीजों का इस्तेमाल हुआ है। कहते हैं कि प्रकृति तो प्रकृति होती है, आत्मा और परमात्मा के बीच में एक शरीर का संबंध होता है और जब शरीर नश्वर होता है तब हम इस गति में आते हैं। और इस गति में भी आने के बाद में अगर अंतिम संस्कार हमें सम्मान पूर्वक नहीं मिलता है तो अहोभाग्य, इससे बड़ा दुख की कोई और बात नहीं हो सकती है। ये यमुना है, यमुना के किनारे है। हाँ, यहाँ बॉडी को देखा। अच्छा दोस्तों, कहते हैं कि यमुना का किनारा और गुरु वशिष्ठ की तपोभूमि, जिसके आज इतिहास को हम शमशान भूमि शोध संस्थान उज्जैन के माध्यम से हम चित्रण करने जा रहे हैं। कहते देखिए, यहाँ पर शिव कई रूपों में होकर के यमुना के किनारे मौजूद हैं और उन्हीं में ही कहते हैं कि ऋषि वशिष्ठ को जब आत्मबोध हुआ
ज्ञान हुआ तो उन्होंने यहाँ पर 65,000 वर्ष तक तपस्या की है। उस 65,000 वर्ष की तपस्या में उन्होंने के ब्रह्म को पाया है। और जब ब्रह्म प्राप्त होता है तो कहते हैं कि ब्रह्म जानति ता ब्राह्मणा, जो ब्रह्म को जानता है वही ब्राह्मण है। और आज एक चित्रण सुरम्य दर्शन आज हम सबको होने जा रहे हैं। और ऐसे ही वातावरण में हम चाहेंगे कि यमुना का किनारा जो मोक्ष को प्रदान करने वाला और सदगति देने वाला स्थान निगम बोध घाट है। आइए दोस्तों, हम आगे की यात्रा कराते हैं आपको। दोस्तों, जो इतिहास को हम बार बार बता रहे हैं आपको, आज उस इतिहास के हम दर्शन कराते हैं कि देखिए यमुना का किनारा और दिल्ली का निगम बोध शमशान घाट ये अपने आप में विलक्षण क्यों हैं। कहते हैं कि सप्त ऋषि थे जिन्होंने 65,000 वर्ष तपस्या करके ब्रह्म को प्राप्त किया। ऐसे ऋषि वशिष्ठ ने गुरु विश्वामित्र से इसे पूछा था कि ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना होगा। तो उन्होंने कहा कि 65,000 वर्ष तपस्या करिए। उस तपस्या के माध्यम से वो ऋषि का नाम निगम ऋषि पड़ा। और कहते हैं कि उन्होंने ब्रह्मांड के रहस्यों का पता लगाया था। और यमराज और युधिष्ठिर में यही संवाद हुआ था। और जो प्रश्न यमराज ने पूछे थे वो यक्ष प्रश्नों के नाम से जाने जाते हैं। और उत्तर देने के बाद में राजा युधिष्ठिर को आत्मबोध हुआ। और आत्मबोध होने के बाद में उन्होंने यहीं से स्वर्गारोहण करने के लिए अपनी यात्रा शुरू की थी। यहीं से जाकर के वो स्वर्ग तक चले गए थे, लेकिन माध्यम निगम बोध घाट बना। आगे की यात्रा कराते हैं दोस्तों। ठीक चल रहा है, बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब चलो उधर ही चले। ऐसा नहीं सुना हमने, ऐसा नहीं सुना हमने, बहुत ही सुना, बहुत अच्छी व्याख्या। तो शायद हमें भी नहीं पता या किसी को नहीं मालूम, नहीं जो कहते हैं उसको भी नहीं पता जी, जो आप व्याख्या कर सकते हैं। चले उधर। अब थोड़ा इधर ले लें। ये रस के लिए ना, दोस्तों लगातार हम आपको शमशान भूमि शोध संस्थान के लाइव प्रसारण में लगातार आपको निगम बोध घाट के बारे में बता रहे हैं। और देखिए निगम बोध घाट के बारे में कि आज एक रथ है जो कि महाभारत कालीन में भी कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भवत भारत तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां संभवामि युगे युगे। कहते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्तु, गीता में भी श्री कृष्ण ने कहा कि कर्म ही हमारे
पुण्य और पाप के भागी होते हैं। और इस सुंदर और कलात्मक सुंदर स्थान को बनाने के लिए बड़ी पंचायत, वैश्य बीसे समाज, अग्रवाल समाज, पंजीकृत दिल्ली ने इसका जो चित्रण किया है और अत्याधुनिक साधनों से इसे लैस किया है, उससे ऐसा प्रतीत होता है कि हमने शमशान तो बहुत देखे हैं, पर ऐसे शमशान तो नहीं देखे हैं जहां चिमनी युक्त और कई तरीके से अंतिम संस्कार की व्यवस्था है। वातानुकूलित यहाँ कक्ष बने हुए हैं, कहीं किसी प्रकार की असुविधा नहीं है। और गंदगी के नाम पर अगर देखना चाहते हो तो आपको ऐसा दिखता है कि एक सुरम्य वातावरण में कितना आच्छादित और एक वातावरण को यहाँ पर निगम बोध घाट में उतारा गया है। दोस्तों, मैं सीधा प्रसारण आज आपसे कर रहा हूँ। आइए मैं आपके सहायता केंद्र में चलता हूँ, जहाँ पर वैश्य बीसे समाज, अग्रवाल समाज का पंजीकृत संस्था के पदाधिकारी माननीय सुमन जी कहते, सुमन क्या होते हैं, इनका सुंदर मन होता है, ऐसे सुमन होते हैं। आइए मैं उनके दर्शन कराता हूं। ये सहायता केंद्र है, निगम बोध घाट का सहायता केंद्र है। आज शमशान भूमि शोध संस्थान के माध्यम से हमने आप निगम बोध घाट के दर्शन कराए, सीधा प्रसारण कराया है। कहते हैं कि ये 4 महाशमशानों के बाद में एक 5वां अजूबा है ये। और इस अजूबे शमशान में देखा जाए जहां त्याग, तपस्या और समर्पण सभी लगे हुए हैं। और उनके बाद में भी हम कहते हैं कि नहीं, धर्म रक्षति रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। आइए हम सहायता केंद्र के अंदर माननीय सुमन जी के पास चलते हैं और माननीय सुमन जी से बात करते हैं। आदरणीय सुमन जी, आपका सुंदर मन है और आप सुमन कहलाते हैं, और आपने इन आत्माओं को मोक्ष दिलाने के लिए त्याग, बलिदान और तपस्या का जो यहाँ चित्रण किया है, ये किस तरीके से आप लोगों ने मेहनत करके एक स्वर्ग को धरती पर उतारा है, माननीय आप बताइए मुझे। दिल्ली ही नहीं, पूरे देश का एक सम्मानित और भगवान यहाँ स्वयं विराजमान आपके देने वाला है। और जैसे कि आपको पता है, दिल्ली पूरे देश में, क्योंकि विदेशों में तो अनुदान होते नहीं, तो ये जो कहते हैं बाबा बालकनाथ जी द्वारा इसको पूछा गया है, यहाँ पर कोई भी आत्मा जो होती है वो किसी गलत नहीं जा सकती। जैसे जनरली शमशान घाटों में काफी सेवड़ी जो होती है वो सेव कर लेते हैं आत्मा को, उससे गलत करते हैं, तो यहाँ पर नहीं होता। मानिए इतनी बड़ी व्यवस्था को आप संचालन कैसे करते हैं? हमारी दिल्ली में हमारी जो अग्रवाल समाज है, 125 साल पुरानी संस्था है, इसको तकरीबन अभी 128 साल हो गए हैं। तो दिल्ली की समाज सेवा में अग्रणी रूप से भूमिका निभाती है। हमें भी 50 वर्षों से मौका मिला है इस संस्था में कार्य करने का। हमारे पूर्वज हैं, बड़ी मेहनत लगन से इस संस्था को बनाया है। दिल्ली के जो अग्रवाल समाज की समस्याएं हैं, तो किसी प्रकार के कष्ट हो जाते हैं, कई बार शादी के बाद या शादी से पहले, उसका निवारण करने के लिए प्रमुख हमारी संस्था दिल्ली वाले अग्रवाल जो होते हैं, दिल्ली के बनी पुराने, उनकी ये सामाजिक संस्था है। तो बड़े बड़े लोग इसके मेंबर रहे हैं। मुझे भी 50 वर्षों से यहाँ सेवा करने का, पंचायत के अंदर सेवा करने का मौका मिला। अभी हमने करीबन 14 वर्ष पूरे, तब मैं दिल्ली में नगर निगम का सदस्य था, एमसीडी का। तो जब हमने इसको काम को शुरू किया था, यहाँ के जो कमिश्नर थे, उन्होंने कहा कि भाई ये संभल नहीं रहा, अव्यवस्थाएं थी यहाँ पर। तो उन्होंने हमें कहा कि आप अभी समाज सेवा में लगे रखते हैं और इस कार्य को संभालो। 2011 में मैं मुझसे काउंसलर था, तो हमने जो हमारी संस्था बड़ी पंचायत वैश्य सेवा, इसके माध्यम से इसको टेक ओवर किया। और यहाँ पर क्या है, उनके थोड़े शेड थे, निर्माण नहीं था, कुछ भी पीने का पानी नहीं था, हमने सब चीज़ों की व्यवस्था कराई समाज के द्वारा गंगा चीज। समाज के विभिन्न लोगों ने जो भी यहाँ आते थे, यहाँ प्लेटफॉर्म नहीं थे,
ये सब चीजें हमने निर्माण कराए समाज के लोगों के सहयोग से। जिस कार्यालय में आप बैठे हैं ये कार्यालय भी नहीं था और हम सड़क पर यहाँ लोग बैठते थे। हमने आ गया ये कराया, सारे हमारे जितने भी यहाँ पर आपने देखा वेटिंग रूम है, टोटली एसी है। यहाँ शव रखते हैं वो भी हमने टोटली शेड बना करके उनके ऊपर बारिश का पानी ना आए, धूप बिजली ना आए, पक्के शेड बना करके हमने खड़े थे। यहाँ पर सीएनजी की भी भट्टियाँ लगी हुई, काफी लोग उसमें भी थे, सबका ध्यान जो शेड थे सारे टूटे फूटे थे, हमने इन सबका निर्माण कराया। यहाँ पर बाबा बालकनाथ जी का भी विशेष योगदान है। यह कोई भी आत्मा बदल नहीं सकती। निशान घाट में एक भगवान का दिया हुआ हमारे पास यह है कि कोई भी आत्मा भटकेगी नहीं, और ना कोई यहाँ की आत्मा से किसी प्रकार का दुर्व्यवहार क्या कहते हैं, जो खींच लेते हैं जो सेवड़ी होते हैं वो भी करते हैं। देखिए, आज हमने माननीय सुमन जी से जब बात की तो उनके शब्दों से मुझे ऐसा लगा है कि संगठन तो मैंने बहुत देखे हैं, लेकिन समर्पित संगठन आज ये अपना घर का कोई काम नहीं करते हैं, पूरा समय ये निगम बोध घाट में देते हैं। और इसके साथ ही साथ हमने यहाँ पर यह भी पाया है कि जिस तरीके से आपने बालकनाथ जी की व्याख्या की है, बालकनाथ ही नहीं है, वो शिव का एक रूप है और शिव के स्वरूप में बालकनाथ जी ने यहाँ तपस्या भी की है। और आने वाले समय में ये एक निगम बोध घाट नहीं है, ये एक दर्शनीय स्थल है। और दर्शनीय स्थल के साथ साथ मैं पूरे भारत के लोगों से कहना चाहूंगा कि आप लोग जब जब दिल्ली आए निगम बोध घाट जरूर आए, यहाँ का सुंदर दृश्य वातावरण में जरूर आए आप। और हमने देखा है कई शमशानों में, बड़े बड़े शमशानों में धुआं उठता रहता है, लेकिन एक ऐसा शमशान जो धुआं रहित है, हरित क्रांति है और अत्याधुनिक संसाधनों से लैस शमशान घाट है। कहते हैं कि अग्रवाल समाज को कौन नहीं जानता है। जगत व्यापी जो है अग्रवाल समाज है, जिन्होंने 3 चीजों पर पहले काम किया है, भोजन पर, चिकित्सा पर और पानी पर। ना कोई भूखा रहेगा, ना कोई प्यासा रहेगा, ना कोई बीमार रहेगा। ये अग्रवाल समाज की 3 पंक्तियां कहते हैं कि ये निगम बोध घाट 3 चीजों से प्रतीक है, ज्ञान के प्रतीक का, धर्म के बोध का और आत्मा के मोक्ष का। ये स्थान हमें हमेशा सदैव सदैव जो है महाकाल के चरणों में, और इनकी सेवा ही नहीं समर्पण है, जिसके लिए कभी कभी तो इन्होंने कई परेशानियां भी उठाई होंगी। और यहाँ तक लाने में, यहाँ तक पहुंचाने में, आज जब हमने जो वातावरण यहाँ देखा है, ऐसा लगता है कि मैं काशी के शमशान पहुंच गया हूं और मणिकर्णिका के हमने दर्शन कर लिए हैं, जहां आदि हैं, अनादि हैं, आदि योगी भी हैं। सभी तरीके के आप लोगों ने चित्रण किया है। मैं परमात्मा बाबा महाकाल से ये कहना चाहूंगा कि ऐसा शमशान जो कि विश्व का 5वां शमशान है, और जब जब बाहर से भी लोग आते हैं तो इसके दर्शन अवश्य करिए, क्योंकि एक दर्शनीय स्थल है, ना कि एक शमशान है। आपने शमशान तो बहुत देखे हैं, लेकिन जिन शमशानों में जहां शिव अपनी आभा, अपना आभास मौजूद कराते हैं, जब अभी हमने पूरे वातावरण का अवलोकन किया तो मुझे भी यहाँ पर पॉजिटिव महसूस हुआ है कि यहाँ शिव मौजूद हैं। और साथ साथ में मैं उन आत्माओं को भी मोक्ष दिलाने के लिए इस निगम बोध घाट के और ऋषि वशिष्ठ की तपस्या को और उनके युधिष्ठिर के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए मैं तो कहना चाहूंगा कि आपने एक बहुत अच्छे सुरम्य वातावरण में अत्याधुनिक शमशान घाट को लैस किया है। कभी भी वैज्ञानिकों से भी इस बात को पता करिए। आपके यहाँ पौधे जो लगे हुए हैं, ये पौधे भी रात को बोलते हैं, ये जलीय पौधे हैं। यहां से सीधा वैकुंठ का रास्ता गया हुआ है। यमराज ने जब युधिष्ठिर से यहाँ प्रश्न पूछे थे तो यक्ष प्रश्न थे, वो चाहते तो सीधे वैकुंठ यहाँ से ले जा सकते थे, लेकिन उनको स्वर्गारोहण करना था, तो उनको मार्ग बताया गया कि आप जाकर के वहां स्वर्गारोहण करिए। और वहीं वो कुत्ते के साथ में स्वर्ग चले गए। और मैं माननीय अनंत विभूषित
भगवान महाकाल से कहूंगा कि हमारे माननीय सुंदरमन को इतनी ज्यादा वो है लाइफ दें, उन्हें चलाते रहें कि जिससे यहाँ व्यवस्थाएं डगमगाएं नहीं। आपको तो एक और जीवन मिलने वाला है और एक जीवन आपको मिल चुका है। माननीय आपको सत सत प्रणाम, इस निगम बोध घाट को प्रणाम। हर हर महादेव। ये दिखाने वाला आदमी कुलदीप जी का फोन आया था, कुलदीप जी से बात करना, कुलदीप जी है वो दिखा दो ना।